बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 9th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 2.2 के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 0। हमें जो पोलिनोमियल दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसकी हमने वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। ठीक है, जबकि हमारे पास x जो है वो गिवन है 0 के इक्वल। ठीक है, तो पोलिनोमियल के बारे में मेरे चैनल पे वीडियोस पहले से मौजूद हैं। अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पोलिनोमियल के बारे में अच्छे तरीके से इल्म हासिल हो सके। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का। इसमें हमने जो x की वैल्यू है, बहुत आसान क्वेश्चन हैं ये। आपने सिर्फ क्या करना है, ये हमारे पास पोलिनोमियल है, इसको हम लिखेंगे इस तरह से, p ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास पोलिनोमियल है। तो हमने जो है क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना है किससे, गिवन वैल्यू से। ठीक है, x की जगह पे हमने 0 पुट कर देना है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे अगर हम पावर के हिसाब से देखें तो ये हमारे पास जो है वो जो टर्म है 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये सबसे बड़ी है। अगर आप रीअरेंज करना चाहें तो आप 4x स्क्वायर को शुरू में लिख सकते हैं, लेकिन इसकी फ़िलहाल कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ इस पे फोकस करें कि आपने x की वैल्यू जो है वो क्या पुट करनी है। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे p ऑफ 0, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या दी हुई है, 0। तो हम यहाँ पे लिखते हैं p ऑफ 0 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 0। अब जहाँ जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे आपने क्या लिखना है, 0। ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ 0 प्लस 3। ठीक है, तो अब ये देखें, 0 से कोई भी नंबर जो है जब मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा तो वो जो टर्म है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगरचे ये 0 का स्क्वायर है लेकिन फिर भी आप डायरेक्ट जो है 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, प्लस 3 ये वाला जो है। तो इसका मतलब है जब हमने पोलिनोमियल की x इक्वल टू 0 के हिसाब से हमने वैल्यू मालूम की तो हमारे पास जो है वो आंसर क्या आया, p ऑफ 0 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में हमें जो वैल्यू दी गई है x की वो क्या है, x इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये सेकंड पार्ट आ गया। पोलिनोमियल हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है, x इक्वल्स टू -1। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे हमने x को रिप्लेस किया था 0 से, अब हम x को रिप्लेस करेंगे -1 से। ठीक है, तो पोलिनोमियल सेम है हमारे पास, p ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे किससे, -1 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा p ऑफ -1 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय -1। x को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, -1 से। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी पोलिनोमियल है, अगर आपने उसकी वैल्यू मालूम करनी है गिवन पॉइंट पे, तो आपने क्या करना है, जो भी आपके पास वेरिएबल यूज़ हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे x ही हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर वैसे हम x को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने जो है वो उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो आपका जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, -4 मल्टीप्लाइड बाय -1 स्क्वायर ऑफ -1 प्लस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो
5 है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -1 का स्क्वायर देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जब हमने 5 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आया -5, ठीक है। अब -4 है, 4 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है स्क्वायर ऑफ -1 है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर जो है वो बता दूँ, क्लियर करवा दूँ। अगर आपके पास जो माइनस है, ठीक है, नेगेटिव साइन है, उसका जो उसकी जो पावर है वो इवन है। क्या है? इवन। अगर माइनस की पावर इवन है तो आपका जो वो नंबर है, यानी कि जो भी आपके पास टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी। क्या आएगी? पॉजिटिव, ठीक है। आंसर आपका किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, प्लस में आएगा, ठीक है। और अगर आपके पास जो माइनस है, ठीक है, उसकी पावर आपके पास ऑड है, तो आपका जो आंसर है वो किस में आएगा? नेगेटिव में, ठीक है। किस में आएगा? नेगेटिव, ठीक है, यानी कि माइनस में। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी जहन में रखनी है, ठीक है। अगर आपके पास जो माइनस है उसकी पावर इवन है तो आपका जो वो आंसर है जब आप उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में। और अगर आपके पास जो पावर दी गई है वो ऑड है तो आपका आंसर जो है वो माइनस में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो नंबर है -1, ठीक है, 1 जो है इसके साथ साइन है माइनस, ठीक है, और माइनस को भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ना 2 टाइम्स, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बजाय इसके कि आप माइनस माइनस की जो है वो रट लगाए रखें, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ देखना है कि आपके पास जो पावर है वो इवन है कि ऑड है। इवन यानी कि जो 2 के टेबल में, 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है, और ऑड जो 2 के टेबल में नहीं आते, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी ऐसी पावर है जो इवन है, ठीक है, तो आपने डायरेक्ट जो है बगैर किसी परेशानी के उस नंबर को आपने पॉजिटिव कर देना है, ठीक है। अब ये देखिए, 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो 1 ही रहेगा, ठीक है। और इसका जो साइन है माइनस है, माइनस की भी जो पावर है वो इवन है, ठीक है, तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा, +3, ठीक है। तो अब जो है ये -5 -4 +3, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब जो है हम इनको जो है ऐड कर देते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास -5 है और ये -4 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -9 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों नंबर जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और +3। तो अब हम क्या करेंगे, 9 में से 3 माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? -6, ठीक है। तो जब हमने P ऑफ -1 को हल किया, इसके हिसाब से इस पोलिनोमियल में हमने ये कीमत जो है वो, ये जो वैल्यू है ये हमने पुट की, तो हमारे पास आंसर क्या आया? -6, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हल हो गया। अब इसी क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट हल करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, हमने उसी पोलिनोमियल की वैल्यू मालूम करनी है जबकि x इक्वल हो 2 के, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन पोलिनोमियल था वो क्या था? हम उसको p ऑफ x इक्वल्स टू 5x -4x स्क्वायर +3, ठीक है, ये हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है। अब हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे किससे? 2 से, ठीक है। x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है इस पोलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी जबकि x इक्वल होगा 2 के, ठीक है। तो p ऑफ 2, p हमारे पास पोलिनोमियल है, ठीक है। ये हम 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 -4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ 2 +3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आ जाएगा, ठीक है, -4, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, +3, ठीक है। तो अब हम इनको जो है वो ऐड कर देंगे, प्लस माइनस जो भी हमारा जो है वो ऑपरेशन होगा, 10 -16, 4 4s are 16, ठीक है, +3। अब देखें, ये जो 10 है ये भी प्लस का है और ये जो 3 है ये भी प्लस का है, इन दोनों को आप ऐड कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा 13, ठीक है, -16,
16 में से हम 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो माइनस का 3 आएगा, ठीक है। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि 16 जो है इन दोनों में से बड़ा नंबर है और साइन इसके साथ कौन सा है? माइनस का, इसलिए हमारे पास जो है आंसर जो है वो -3 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया और P(2) के हिसाब से हमने जो है वो इस पोलिनोमियल की वैल्यू मालूम कर ली, ठीक है। ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मुकम्मल हो गया इस एक्सरसाइज का। अब हम सेकेंड क्वेश्चन जो है वो इसका हल करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास इसी एक्सरसाइज का, फाइंड P(0), P(1) and P(2) for each of the polynomials। नीचे कुछ पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। उनमें हमने जो है वो बारी बारी क्या करना है, हमने रिप्लेस करना है हर वेरिएबल को 0 से, 1 से और 2 से, ठीक है। और फिर हमने पोलिनोमियल की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो है y, ठीक है। तो y को हम पहले पार्ट में रिप्लेस करेंगे a पार्ट में 0 से, b पार्ट में हम 1 से रिप्लेस करेंगे और c पार्ट में हम 2 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और अब हर क्वेश्चन के जो है वो 3-3 पार्ट, हर पार्ट के 3 पार्ट जो हैं वो सब पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अब हम जो है वो ए पार्ट में क्या करेंगे, ए पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू आएगी हम वाई को रिप्लेस करेंगे 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास P(0) इक्वल टू वाई की जगह पे हम क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, -0 + 1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हमने क्या किया, जहाँ पे हमारे पास y था हमने उसको रिप्लेस कर दिया किससे, 0 से, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ठीक है, -0 + 1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी P(0) के लिहाज से, ठीक है। तो P(0) हमारे पास इक्वल आ जाएगा P(0) इक्वल टू 1, ठीक है। चूँकि बाकी जो टर्म्स हैं वो 0 0 हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ये जो 1 है ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ए पार्ट इस पार्ट का जो है वो हल हुआ। अब हम जो है वो अगले पार्ट करते हैं इसके। इसी पोलिनोमियल का बी पार्ट था हमारे पास, उसमें हमने क्या मालूम करना है, P(1), ठीक है। P(1) जो है वो हमने मालूम करना है, यानी कि हम क्या करेंगे, y को हम रिप्लेस करेंगे 1 से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा P(1), देखिए y को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, 1 से। तो इसी तरह आप इस पोलिनोमियल में हमारे पास जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको हम रिप्लेस करेंगे किससे, 1 से, ठीक है। y स्क्वायर की जगह पे हम 1 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, माइनस y की जगह पे हम 1 लिखेंगे +1, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है, -1 + 1, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास P(1) की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगा 1 के, ठीक है। P(1) इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया बी पार्ट का, ठीक है। अब जो सी पार्ट है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारे पास हमने P(2) के हिसाब से, यानी कि y को हमने रिप्लेस करना है 2 से, ठीक है, और फिर हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो ये हमारे पास जो है वो गिवन पोलिनोमियल था, हमने इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं y की, y को हमने 2 से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस y की जगह पे हम 2 लगाएंगे +1, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4, -2 +1। अब ये हमारे पास जो
ये +4 है, ये +1 है, इन दोनों को ऐड कर लें, 5 आ जाएगा हमारे पास। इसमें से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, यानी कि P ऑफ 2 हमारे पास क्या आ गया, 3 के इक्वल। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसके हमने तीनों सब पार्ट्स कर लिए। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का, और उसमें हमें जो पोलिनोमियल दिया गया है वो है, सेकंड पार्ट है, पोलिनोमियल हमें दिया गया है P ऑफ T इक्वल्स टू 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। ठीक है, क्या था हमारे पास पोलिनोमियल, P ऑफ T इक्वल्स टू 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। तो हम पहले सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, P ऑफ 0। ठीक है, P ऑफ 0 जो है वो हमारा ए पार्ट है, ये हमने इसको मालूम करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास T है, P ऑफ 0 का मतलब है कोई भी आपके पास वेरिएबल यूज़ हो रहा है, आपने उसको रिप्लेस कर देना है जो आपके पास यहाँ पे नंबर दिया गया है। ठीक है, अब 0 से हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास आएगा P ऑफ 0 इक्वल्स टू 2, T को हम रिप्लेस करेंगे 0 से, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ 0। ठीक है, माइनस क्यूब ऑफ 0। ठीक है, क्योंकि हमने हमारे पास जो भी वेरिएबल है उसको हमने रिप्लेस करना है किससे, 0 से। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0। ठीक है, जो बाकी तीनों टर्म थी वो 0 हो गई। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो P ऑफ 0 जो है ये हमारे पास आंसर आ गया 2। तो ये हमारा जो सब पार्ट था ए वो हमने हल कर लिया। अब हम इसी का बी सब पार्ट जो है वो हल करते हैं। अब बी सब पार्ट है हमारे पास, वो क्या है, हमने P ऑफ 1 जो है वो मालूम करना है। ठीक है, P ऑफ 1। तो अब हम क्या करेंगे, T को रिप्लेस करेंगे किससे, 1 से। ठीक है, P ऑफ 1 इक्वल टू 2 प्लस, अब ये जो T है इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ 1 माइनस क्यूब ऑफ 1। ठीक है, माइनस क्यूब ऑफ 1। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, माइनस 1 का क्यूब जो है वो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 1 3, ये इसको कर लेते हैं मज़ीद, 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2 ही रहेगा। ठीक है, माइनस 1। तो अब आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अब ये देखें, प्लस 1 माइनस 1 ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो 2 में 2 ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो P ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसका जो सी सब पार्ट है वो हल करते हैं। सी सब पार्ट में हमें जो दिया गया है वो क्या है, P ऑफ 2 हमने जो है वो फाइंड करना है, P ऑफ 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वेरिएबल है T उसको हम रिप्लेस करेंगे 2 से। ठीक है, तो P ऑफ 2 इक्वल टू 2 प्लस T की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ 2। ठीक है, माइनस क्यूब ऑफ 2। ठीक है,
ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा कुछ इस तरह से फॉर्मेशन। तो अब हम जो है इसको मज़ीद आगे हल करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि जो 2 का स्क्वायर है वो क्या होता है, 4 होता है, ठीक है, माइनस, अब ये हमारे पास जो है वो 2 का क्यूब है, इसका मतलब है हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ठीक है। तो हमारे पास 8 आ गया। 4 + 8 - 8, ठीक है, +8 - 8 ये कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो P(2) की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, P(2) = 4, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमने जो हमारे पास सेकंड पार्ट था इसी क्वेश्चन का, उसके हमने तीनों पार्ट्स हल किए। P(0) के हिसाब से, P(1) और P(2) के हिसाब से हमने उसकी वैल्यू मालूम की, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पोलिनोमियल जो हमें दिया गया है उसको हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास P(x) = क्यूब ऑफ x, ठीक है। तो इसके भी हमने उसी तरह 3 सब पार्ट कर लेने हैं, ठीक है। और हम P(0), P(1) और P(2) जो है वो मालूम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम x को रिप्लेस करेंगे 0 से, ठीक है। P(0) = क्यूब ऑफ 0, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। P(0) जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 0 के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। इसका अब बी सब पार्ट देखते हैं, उसमें भी हम क्या करेंगे, x को हम रिप्लेस करेंगे 1 से, ठीक है। बी पार्ट था, बी सब पार्ट इसी क्वेश्चन का P(1), ठीक है। तो हम x को रिप्लेस करते हैं 1 से, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1 का क्यूब आ जाएगा। तो P(1) जो है वो हमारे पास, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 की पावर जो है जितनी मर्जी हो जाए, बड़ी पावर हो जाए, उसने 1 ही रहना है, ठीक है। तो हमारे पास क्यूब ऑफ 1 जो है ये 1 के इक्वल ही आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है। उसके बाद सी सब पार्ट है हमारे पास, हमने P(2) जो है ये मालूम करना था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करते हैं 2 से, और P(2) जो है हम मालूम करते हैं, ठीक है। तो P(2) = क्यूब ऑफ 2, ठीक है। क्यूब का मतलब है हम 2 को जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। जब भी आपके पास किसी वेरिएबल, किसी नंबर की पावर है किसी वेरिएबल की, तो आपने उसको उसी से उतने दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ठीक है। तो हमारे पास जो P(2) है ये इक्वल आ जाएगा किसके, 8 के, ठीक है। तो ये इस पार्ट के जो है वो हमने तीनों सब पार्ट जो हैं वो हल कर लिए, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसको हम हल करते हैं, फोर्थ पार्ट जो है उसको हम हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें जो पोलिनोमियल दिया गया है वो है x - 1 × x + 1। अगर आप इस पे गौर करें तो ये फॉर्मेशन जो है एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है, x - 1 मल्टीप्लाइड बाय x + 1, सॉरी यहाँ पे x + 1 = x² - 1, ठीक है। ये फॉर्मेशन इस तरह से है, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या है आपके पास, a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b = a² - b², ठीक है। ये आपके पास जो है वो फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x² - 1, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको, इस पोलिनोमियल को इस तरह भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला था, ये जो हमें पोलिनोमियल दिया गया है ये एक फार्मूला है, वो क्या है, a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b = a² - b², ठीक है।
तो आप अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी इकट्ठा करके जो है वो हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसी तरह जो है वो हल कर सकते हैं इसको। ये हमने वैल्यू दर्ज कर दी, ठीक है। 0 एक्स की जगह एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया 0 से, यहाँ पे भी एक्स को हमने 0 से रिप्लेस किया तो हमारे पास जो है वो ये -1 आ गया, ये +1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। पी ऑफ 0 हमारे पास इक्वल आ गया -1 के। अब हम इसके बी और सी सब पार्ट जो है वो हल करते हैं। बी सब पार्ट में हमने क्या मालूम करना है, पी ऑफ 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे 1 से, ठीक है। पी ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 -1, यहाँ पे हमारे पास x था उसको हमने रिप्लेस कर दिया 1 से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x था उसको हमने रिप्लेस कर दिया 1 से, ठीक है। तो अब ये हमारे पास देखें, ये 1 -1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 1 को 1 में ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। तो हमारे पास पी ऑफ 1 जो है ये किसके इक्वल आ गया, 2 के, ठीक है। तो अब हम जो है वो सी सब पार्ट जो है इसका वो हल करते हैं। उसमें हमारे पास क्या था, पी ऑफ 2, ठीक है। पी ऑफ 2 जो है वो हमने इस पोलिनोमियल में जो x है उसकी जगह उसको हमने रिप्लेस करना है 2 से, ठीक है। तो पी ऑफ 2 इक्वल आ जाएगा हमारे पास, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 -1 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह पे हमने 2 लिखा +1, ठीक है। 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 + 1 = 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आएगा 3, ठीक है। तो पी ऑफ 2 जो है ये इक्वल आ गया हमारे पास 3 के। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था इस एक्सरसाइज का वो भी मुकम्मल हो गया, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 9th क्लास का जो मैथ था उसके एक्सरसाइज 2.2 के पहले 2 क्वेश्चन, फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।